नमस्कार। आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर स्वागत है, इस्तकबाल है। आजकल मैं आपको मोहतरमा कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल चांदनी बेगम सुना रहा हूँ। आज इसकी 22वीं किस्त। सुनिए, 22वीं किस्त। देहातियों के गिरोह ने झांका। करंजन ने अर्ज की, हुजूर ठाकुर महावीर प्रसाद सिंह ने हस्बे फरमाइश चंद भाट भी इरसाल किए हैं। 3 कटोरी का आखिरी भाट तो कब का मर चुका। हर हर महादेव। अहाते के बाहर जोरदार नारा बुलंद हुआ। फिर मजमे की भिनभिनाहट। पिंकी ने एक क्लर्क से पूछा, क्या बात है? शायद कोई मेला चल रहा है। लोग तो कंपाउंड के अंदर आ गए। ठहरो, हम जाकर देखते हैं। अहाते के मशरकी गोशे में पीपल तले हुजूम जमा था। क्या हो रहा है भाई? महादेव गढ़ी का मेला हुजूर। महादेव गढ़ी? वो कहाँ है? यही हुजूर, जहाँ आप खड़े हैं। ये तो शेख साहब की ज़मीन है। हमें चौधरी जी ने बतलाया कि ये महादेव गढ़ी है और इसके मेले का आज शुभारंभ होगा। हम लोग गांव से आए हैं। ये चौधरी जी कौन है? हमारे ब्लॉक के नेता। पिंकी ने नजर दौड़ाई। पीपल के 3 तरफ काफी जमीन घेर कर सफेद ईंटों से हदबंदी कर ली गई थी। एक ग्वाले से पूछा, ये मंदिर कब बना? प्राचीन काल में हुजूर। दूसरी से निगाह की। गरबी गोशे में मस्जिद के 3 तरफ इसी किस्म की 3 ईंटें चुन दी गई थीं। पिंकी ने एक ओवरसियर को बुलाया। माथुर साहब, ये तकरीबन 500 मुरब्बा गज ज़मीन नाजायज़ बस्ती वालों ने अलग से कब्जे में कर ली है। आपने अब तक ये सफ़ेद ईंटें नोटिस नहीं की थी? सर, हम सुबह से उत्तरी साइड में मसरूफ थे, इधर आए ही नहीं। फली आन पहुंचे। वो तीनों मस्जिद की तरफ गए। एक 9 उम्र मुल्ला जी मुंडेर पर बैठे अहले दैर का तमाशा देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। मौलवी साहब, ये चकबंदी कैसी है? वल्लाह, आप यहाँ कब से? वालिद मरहूम यहाँ पेश इमाम थे। घोसियों ने मुकर्रर किया था। तभी से ये झांकड़ वाली मस्जिद की ज़मीन समझी जाती है। अल मुसमूम व मस्जिद गुलाब बाड़ी, वो कहाँ है जहाँ आप खड़े? अरे मुल्ला जी यार, क्या गजब करते हो। ये तो शेख ताहिर अली की निजी जायदाद में है, शामिल है। अल मिल्कुल लिल्लाह। हम पैदा ही यहाँ गुलाब बाड़ी में हुए थे। गुलाब बाड़ी तो फैज़ाबाद में है यार। ये सामने वाला किला गुरबा व मसाकीन भी इसी इसमें मुअत्तर का हामिल है। दूसरी सुबह पिंकी अपने घर में बैठे नाश्ता कर रहे थे कि खुशकदम बुआ ने दूसरी सुबह पिंकी अपने घर में बैठे नाश्ता कर रहे थे कि खुशकदम बुआ ने टेलीफोन लाकर उनके सामने मेज़ पर रख दिया। बेहद सरासीमा माथुर साहब दफ्तर से बोल रहे थे। सर, मंदिर मस्जिद वालों ने
रातों रात 2-2 फीट ऊंची दीवारें खड़ी कर ली। उन दीवारों पर पिंकी ने हुक्म दिया, बुलडोजर चलवा दीजिए। बस्ती खाली करवाने से पहले इसी वक्त फौरन, हेलो, जी हाँ, हम सलीमा हैं, तस्लीम। सुनो सैली बेटी, पिंकी किधर है? हमने शैला को फ़ोन किया, सफ़िया को फ़ोन किया, न वो बटाटा न ये बटाटा। भैया लैला बाजी के साथ एयरपोर्ट गए। सुनिए, पूरी बात तो सुन लीजिए। माने खाला, लैला बाजी आपके यहाँ से सुबह इधर आई। उसी वक्त कलकत्ते से फ़ोन आ गया कि उनके चचा मियाँ की हालत नाजुक है। भैया ने उनको पहले हवाई जहाज़ से रवाना कर दिया। वो बहुत रो रही थी, इसलिए मियाँ, अब्बा, अम्मी, फूफी सब उनको पहुँचाने एयरपोर्ट गए। जी हाँ, सामान नहीं ले जा सकी, इतना वक्त नहीं था। अपने घर ही तो जा रही हैं। आपको बहुत रिंग किया, आपका फ़ोन बराबर इंगेज मिला और जहाज़ छूटने में बहुत कम वक्त रह गया था। जी हाँ, छोटी फुप्पू ऊपर अपने स्कूल में मसरूफ़ हैं, उनको पता नहीं होगा। मानी खाला, खैरियत है? अरे खैरियत कहाँ नहीं, इधर पिंकी ने दीवारों पर बुलडोजर चलवा दिया। ग्वालों घोसियों ने अपनी गायें बुलडोजर के सामने लाकर खड़ी कर दी। समझा क्या? फली ने पुलिस बुला ली। पिंकी जैसे ही आवे उसको बोलो। मानिक भाई फ़ोन बंद करके हवास बाख्ता पूजा रूम में पहुंची। बनाम यज़दा, मेहरमा, वो बख्शाइंदा का ज़रतुश्ती विरत करती धम से चटाई पर बैठ गई। सामने तवील शेल्फ पर हजरत ज़रतुश्त, जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, तमाम हिंदू देवी देवता और साईं बाबा और शिरडी की तस्वीर रखी हुई थी। चारों तरफ काबा शरीफ और हिंद की मशहूर आस्थानों के फ़ोटोग्राफ आवेज़ां थे। अक्सर पारसियों के मानिंद मानिक भाई ख्वाजा अजमेरी से खुसूसी अक़ीदत रखती थी। आंखें बंद करके हाथ जोड़े और इल्तिजा की, ख्वाजा साहब, बच्चा लोग के लिए शांति रखो, फल्ली पिंकी के वास्ते शांति रखो। पिंकी शामियाने में बैठे एक पुलिस अफसर और एक वकील से बात करने में मसरूफ़ थे। 2 कांस्टेबल मंदिर मस्जिद के सामने तैनात किए जा चुके थे। हदबंदी के अंदर गायें जुगाली कर रही थीं। मुख्तसर शिवाले और मस्जिद के चौगिर्द ज़ाफ़रानी और चांद तारे वाली सब झंडियाँ लहरा रही थीं। महादेव गढ़ी बचाओ, झांकड़ वाली मस्जिद बचाओ के पोस्टर फाटक पर लगा दिए गए थे। यही इश्तिहार पुराने शहर की दीवारों पर चस्पा थे। कुछ देर बाद पुलिस अफसर अपनी जीप में बैठकर रवाना हो गए। वकील साहब, जो बैरिस्टर शैला मिर्ज़ा के जूनियर थे, हाई कोर्ट जाने के लिए उठे। अमेरिकन कट ज़रा ढीले से सूट में मलबूस एक मुनहनी, माफ़ कीजिए, अमेरिकन कट ज़रा ढीले से सूट में मलबूस एक मुनहनी और मुअम्मर अजनबी शामियाने में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम पिंकी मियाँ, पहचाने? वालेकुम अस्सलाम। पिंकी ने उनको निगाह भरकर देखा। नदामत से नफ़ी में सर को जुम्बिश दी। मेराज अहमद, कुछ याद आया?
आप छोटे से थे, हम कंबर मरहूम के साथ विकी मियाँ से मिलने आपके यहाँ आया करते थे। जी जी, अब याद आ गया, बहुत खुशी हुई, तशरीफ़ रखिए। मगर क्या अजीब इत्तेफाक है, रेड रोज़ केस के दौरान बादशाह जानी ने आपको गवाही के लिए बेहद तलाश करवाया। इधर बेचारे मास्टर मोगरा मुकदमा हारे, उधर आप मौजूद, कहाँ थे? अजीब इत्तेफाक है। महराज अहमद चौंक पड़े। उन्हें ख्याल आया, आतिशज़दगी के दूसरे या तीसरे रोज़ ऐन इसी जगह जहाँ ये सुर्ख शामियाना खड़ा है, गर्म राख के ढेर पर बैठकर अपने साथियों से उन्होंने कहा था, सुनते हैं इत्तेफाकिया आग लगी। अजीब इत्तेफाकात हैं भाई। इत्तेफाकिया ये दुनिया वजूद में आई, इत्तेफाकिया ज़िंदगी नमूदार हुई, इत्तेफाकिया ख़त्म हो जाएगी। आप कहाँ रहे इतने अरसे? परवेज़ मिर्ज़ा के पूछने पर वो राख की टेकरी से वापस आए, कैलिफोर्निया। लेकिन आप तो मशहूर लेफ्ट विंग जर्नलिस्ट थे, वीज़ा कैसे मिल गया? इसे भी इत्तेफाकी समझिए। और कैलिफोर्निया लिबरल स्टेट है। दरअसल उस रूह फरसा वाक़े का ऐसा गहरा असर हमारे दिलो दिमाग पर था कि हम यहाँ रह ही नहीं सकते थे। बीवी बच्चों को लेकर चल खड़े हुए, कुछ अरसा इंग्लैंड में गुजारा, वहाँ से अमेरिका निकल गए, मुख्तलिफ भाड़ झोंके। हमारे लड़कों ने तालीम से फारिग होने के बाद अपना कारोबार फैलाया। अब पिंकी मियाँ, दुनिया की नेमतें हमारे पास हैं, लेकिन अहाते सितारा बेगम वहाँ कहाँ से लाते? लिहाजा वापस आ गए। ग्वालों घोसियों की एक सियासी गाय शामियाने में आकर इत्मीनान से घास चरने लगी। चांद तारे की कागजी हरी झंडियों का हार ज़ेब गुलू था। ग्वालों की गाय गेंदे की माला पहने, माथे पर तिलक लगवाए शामियाने में दाखिल हुई। पिंकी ने हंसकर कहा, मुलाहिजा कीजिए, हरीफों ने गोया अपने सफ़ीर कबीर आपकी खिदमत में भेजे हैं। उनको शायद मालूम हो गया है कि आप अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं। हम और अमेरिकन जर्नलिस्ट कहलाते हैं। अल्लाहु अकबर। ख्वाबो ख्याल हो गई सारी हिकायतें। अहमद हुसैन खां, ज़माना बदल गया। उन्होंने आ भरी। पिंकी ने उनके लिए चाय बनाई। जब हम यहाँ से गए थे, फसले गुल अभी बाकी थी। सुर्ख गुलाब कुछ कुछ खिलने लगे थे। अब आए तो देखा चार सू गेंदा ही गेंदा और खजूर के ऊंचे दरख्त। जी, बल्कि खालिस सऊदी खरमा और गोमती के खरबूजे, जिंदा रहो के खरबूजों का रंग पकड़ चुके हैं। बाकी मानदा गुलाबों में मुख्तलिफ कलमें लग गईं। पिंकी मियाँ, हमारी लगाई हुई गुलाब बाड़ी तो गधे चर गए। आप लोगों ने खाद सही नहीं डाली थी, वरना आज 40 साल बाद ये 80-90 करोड़ की आबादी रोज़ बरोज़ मज़ीद कन्फ्यूजन में गर्क ना होती। भीड़ों का छत्ता महज हमारी गलतियों की बदौलत तैयार नहीं हुआ। पिंकी मियाँ, हम जब से वतन लौटे हैं, आपकी इस मुकामी सूरत हाल को भी स्टडी कर रहे हैं। ग्वालों घोसियों ने तो शेख ताहिर अली की एंटी बटवा दी।
मेराज अहमद पुराने अलीग थे, लेकिन पिंकी मियाँ आपने बुलडोजर चलवाने में जल्दी की। वो मुल्की सियासत के बड़े मामलात थे क़िबला। ये एक निहायत लोकल, एक शख्स की निजी जायदाद पर इंक्रोचमेंट का मामूली सा वाक़या रफा दफा हो जाएगा। जी नहीं, लीडर राई का पर्वत बना सकते हैं। उधर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, ओ नो, नॉट दैट अगेन। मेरा साहब उसके मुतालिक सुनते सुनते ये भी इबादत गाहों का मामला है पिंकी मियाँ। ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़े का आजकल सहल तरीन नुस्खा एक छोटा सा मंदिर या एक पत्थर पर चूने से लिखा हुआ किसी पीर का नाम और चांद तारे का झंडा, गोया उन बुजुर्ग का चिल्ला। राइट विंग पार्टियां इस झगड़े में फांद पड़ी हैं। फिलहाल दोनों में बड़ा इख्ता है, लेकिन किसी लम्हे भी मामला कम्युनल टर्न ले सकता है। ये लखनऊ है मेरा साहब, आप भूल गए। यहाँ कम्युनल टर्न के बावजूद हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं होगा, आज तक तो कभी नहीं हुआ। ये लोग सब बुनियादी तौर पर एक इज्तिमाई तफरीह में शामिल हैं। कौन किसकी पतंग काटे, बटेर की पाली किसके हाथ रहे। आपको याद होगा, हम तो उस वक्त बहुत कमसिन थे जब शायद सन 61 में बड़ी बहैया आई थी। पानी में घिरे लोग बाग कनकौवों के जरिए पैगाम रसानी करने लगे। चंद रोज़ कबल हमने यहाँ का चक्कर लगाया। चांदनी रात थी, बहुत सारे घोसी मुंडेर पर बैठे बिरहा गा रहे थे। मोए नाही परवा, खातून जन्नती नैया लगावे पार, हैदर शाह बेड़ा लगावे पार। नबी जी, उनके इस मासूम अकीदत का मंजर देखकर मेरा साहब हमारा तो जी भराया। झोपड़ियाँ गिरा दी गई, ये सब बेखानमा हो जाएंगे। ये नाजायज़ बस्ती बसाने वाले मुकामी गरीब के असल वारिस नहीं, शायद इन्हीं के पुरखों से कंबर मियाँ के जद्दे अमजद ने ये ज़मीन छीनी हो, वो उसे वापस करने वाले थे। पिंकी ने सिगरेट सुलगाया। सुनिए जनाबे वाला, पहले ये इलाका बाके शयूख लखनऊ की मिल्कियत था। वो बाके क्यों कहलाए? कि तलवार के धनी थे। ओके, उनसे बुरहानुल मलिक ने कुछ छीना बज़रिए मुग़ल फरमान, और मुग़लों ने अपनी सल्तनत किससे छीनी थी? लोधियों से। उन्होंने सलातीन शर्क़िया से, और हुजूर वाला उनसे कबल तुगलक, खिलजी वग़ैरह वग़ैरह, और उनसे पहले पृथ्वीराज आला उदल से लड़ते थे। और सारे राजपूत मारकाट छीना झपटी में जुटे थे। उन्होंने कमज़ोर गुप्ताओं को भगाया। उन्होंने मौर्यों को, और उनसे पहले मेराज अहमद ने गोया अमान पाने के लिए हाथ ऊंचे किए। एक बात सुनिए, हम उन लोगों में से हैं जो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंसिया कहलाते हैं। उसूल परस्ती और ज़हनी दयानतदारी के मुद्दई अखबारों में एहतजाजी ख़त लिखते हैं, सेमिनारों में पेपर पढ़ते हैं, लेकिन अमलन इसी निज़ाम का एक अटूट हिस्सा हैं, बल्कि कलपुर्ज़े हैं। हम चूँकि शेरवुड और कोलंबिया वगैरह में पढ़े, लेफ्टिस्ट विचारधारा में नहीं कूदे, लेकिन दाएं किनारे पर भी नहीं पहुँचे।
मंझधार में डुबकियां लगा रहे हैं। फिलहाल तो यपी हैं, गो पपी से मुकाबला नहीं कर सकते। और मियाँ ये यपी कौन है? पंजाबी अब वर्ल्डली प्रोग्रेसिव प्रोफेशनल, पंजाबी आप वर्ल्डली प्रोग्रेसिव प्रोफेशनल। आप 25 बरस बाद वतन लौटे। यहाँ मंजरनामा ये अक्सर बदल चुका है। जब रेड रोज में आग लगी, सियासी माफिया और शहरी दहशतगर्दी का आगाज नहीं हुआ था। आजकल का ज़माना होता तो ये अफवाह फैलती कि कंबर अली को चंद सनसनीखेज और खौफनाक और आलमगीर अहमियत के सियासी राज मालूम हो गए थे, जो उन्होंने अपने तीनों पर्चों में शाये कर दिए। वो पर्चे छापे खाने से आ गए थे और अव्वल वक्त न्यूज़ स्टैंड पर पहुंचने वाले थे। चुनांचे रातों रात मुखालफिन ने एक बुर्कापोश एजेंट के ज़रिए टाइम बम रखवा दिया। वो पुरस्कार नकाबपोश शाम के 5:45 बजे नदी के पुल पर कंबर मियाँ के साथ आती देखी गई थी। मज़ीद बरा वो राज आप ही ने, यानी मिस्टर मेराज अहमद, चीफ रिपोर्टर, रेड रोज़ ने हासिल किए थे। लिहाजा आप जल्द अज जल्द ये मुल्क छोड़कर समुंदर पार जा बसे। साबोताज का शुबा जाहिर तो किया गया था, मगर मुत्तफ़क़ा फैसला था कि इत्तेफाकिया। कंबर अली बेचारे के कोई दुश्मनी नहीं थे। वो तो इतने शरीफ आदमी थे कि अपनी बीबी से ही पिटा करते थे। अच्छा, वो बेचारी बुर्कापोश कौन थी? बाद में कुछ पता चला, चांदी बाजी। उनका अलमनाक किस्सा सुनकर आप क्या कीजिएगा। उस वक्त भी जब अखबारों में एक मेहमान खातून छपा तो हमारे घर वाले बवजह खामोश रहे। हम स्कूल से लौटे तो पता चला चांदी बाजी चली गई। उनको कंबर अली यहाँ ले आए थे। यहाँ तो वीराना है। मेराज अहमद चौंकर का। पिंकी ने फिक्रमंदी से उन पर नजर डाली, झेप कर बोले, माफ करना पिंकी मियाँ, हम जरा डिसोरिएंटेड हो रहे हैं। मेरा साहब, बड़े मामू बतलाते हैं कि कंबर मियाँ एक सच्चे क्लासिकल आइडियलिस्ट थे। अपने आदर्शों की खातिर सारा जाती सरमाया इलेक्शन और रिसालों में ख़त्म कर बैठे, फिर भी हिम्मत न हारी। ऐसे लोग अब बिल्कुल नज़र नहीं आते। एक रोज़ विकी मामू हमसे कह रहे थे कि सारी दुनिया में हर सिमत ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हैं, चंद सरफिरे याजूज माजूज की तरह मुस्तकिल मिजाजी के साथ उन दीवारों को चाटते रहते हैं, लेकिन वो और ऊंची होती जाती हैं। विकी मामू खुद उन सरफिरों में शामिल हैं। कंबर अली भी उन्हीं में से थे। हमारे मामू बेचारे अपने आइवरी टावरी में बैठे रह गए। कंबर मियाँ ने उस कम उम्री में ही में बहुत कुछ करने की कोशिश तो की। काश ये अहाता जब ही रफ़ाए आम के लिए वक्फ कर दिया होता, इतनी मोहलत ना मिली। ये भी वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि उनकी ज़मीन पर से गरीबों को बेदखल करके एक सरमायादार का अपार्टमेंट हाउस तामीर होगा। 10-10 लाख के 40 फ्लैट, और सब अभी से बिक गए। हाँ, मेरा साहब फिर चौंके। लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? खामोश हो गए। हम तो कह रहे थे कि ये आग का हादसा
आजकल के दौर में हुआ होता तो बड़ा हौलनाक मंजरनामा उसकी वजह के मुतालिक तैयार हो जाता, मगर नेहरू इरा था, स्थिति शांतिपूर्वक थी, कम्युनल फसादात भी इतने नहीं होते थे। हाँ, ये क्या बात थी, सॉरी, हम ज़रा डिसओरिएंटेड। पिंकी ने सिगरेट पेश किया, उन्होंने इनकार। मेरा साहब, आपकी सेहत तो ठीक है, निहायत उम्दा, अल्लाह का शुक्र है। कल शाम हम आपके यहाँ गए थे, देर तक बारादरी में विकी मियाँ के पास बैठे रहे। वो हमेशा के प्रोग्रेसिव आदमी हैं, मगर आपके छोटे मामू ने उड़ा दी थी कि जागीर के खात्मे ने सौदाई बना दिया। उनकी हालत दरअसल नई बेज़मीरी ने गैर की थी। कल शाम कह रहे थे राह मफाहमत पर चलने के लिए कोई तैयार ही नहीं। हमारे लिए अब लामुहाला एक ही रास्ता बाकी रह गया और वो ऐश बाग की सिम जाता है। मेरा साहब, आप सीनियर लोग ऐसी मनफी बातें क्यों करने लगे? अहाते सितारा बेगम, ऐश बाग, मौलवी अनवार का बाग, और क्या करें? हमने क्या कद्दू में तीर मार लिए? वेस्ट को बुरा कहा, वहीं गए। अपने लड़कों को हमने भी अमेरिका ही में बसाया। माथुर साहब, माँ एक वकील आते दिखलाई दिए। इस ज़मीन के वबाल खाते ने हमारा नाक में दम कर दिया। शायद इसी वजह से बाबा नीम चमेली ने धरती पर रहना ही छोड़ दिया। 50 साल से बरगद की शाख पर मुकीम है। बालागंज वाले योगी अभी जिंदा हैं। जी हाँ, मिसेस ढोंडी पाबंदी से उनके दर्शन को जाती हैं। एक दफ़ा हमें खींच कर ले गई। हमसे कहने लगी, बच्चा सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करो। हम हैरान कि उनको सूरह मुज़म्मिल कैसे मालूम। सुना है वो मोहलिक अमराज का राख की चुटकी से इलाज कर देते हैं। पिंकी ने ताज्जुब से मेराज अहमद को देखा। तो ये थी आज की किस्त। कल फिर आऊँगा और आपको इसकी अगली किस्त सुनाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।